500 वाट वाला बल्ब है ना, जिसकी पावर तो ज़्यादा है, लेकिन याद रखना है वो रेजिस्टेंस कम शो करेगा, वो कम ऑफर करेगा। चलिए इसको हम जो है ना प्रूव करके देखते हैं कि पावर का जो फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। और अगर यहाँ से आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो रेजिस्टेंस जो है ना ऊपर चल जाएगा, पावर जो है ना वो इधर आके राइट साइड पे क्या देगा, डिवाइड हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला देगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। ये फार्मूला हमने यूज करना है इन दोनों जो है ना वो इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए। हम दोनों का जो है ना बारी बारी वो रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। फर्ज करें हमारे पास जो पहला लाइट बल्ब है ना, चूंकि उसकी जो वो पावर है वो 500 वाट है और जो 220 वोल्ट है ना, इसका मतलब उसकी जो P1 हमारे पास पावर है वो 500 वाट की है। वोल्टेज दोनों का चूंकि सेम है ना, तो उसको V1 V2 नहीं लिखता, उसको V जो है वो इक्वल टू 220 वोल्ट में लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास पावर और वोल्टेज लिख दिया। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, वो चूंकि V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R है, तो V की वैल्यू चूंकि 220 वोल्ट है, तो यहाँ पे 220 वोल्ट का क्या बन जाएगा हमारे पास, बोलो जो स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 500 वाट आ जाएगा। ठीक है, वो पावर की जगह हमने 500 वाट जो है ना बच्चों वो पुट कर दिया। अच्छा, अब उसका 220 का स्क्वायर लेने के बाद अगर जब मैं उसे 500 से के डिवाइड करूंगा ना, तो डिवाइड करने के बाद इसके जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 96.8 ओम आएगा। मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास कितनी होगी बोला, 96.8 ओम। सिंपल सी बात है। अच्छा, इसी तरह बिल्कुल एज इट इज जो है ना वो दूसरा जो लाइट बल्ब था ना, उसकी मैं रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करूँ, वो 484 है, मतलब 484 है। तो देखो इन दोनों में से हम न्यूमेरिकली प्रूव करके दिखा दिया कि इन दोनों में से जो 500 वाट मतलब 500 वाट वाला, चाहे वो बल्ब बड़ा है ना, लेकिन वो रेजिस्टेंस कम शो करेगा। लेकिन जो हमारे पास वो कम पावर वाला वो जो है ना इलेक्ट्रिक बल्ब, वो रेजिस्टेंस क्या करेगा बोला, ज्यादा बच्चों शो करेगा। हमने इसको मैथमेटिकली जो है ना प्रूव करके दिखा दिया।